जी, तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे। अच्छा, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी ये क्या होता है और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में क्या फ़र्क है? आज की हमारी जो वीडियो है वो इसी टॉपिक के ऊपर है कि हम आपको बताएं कि सीआईएसटी और एमएसएस में क्या डिफरेंस है। इस वीडियो में हमारे जो टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे व्हाट इज़ चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी दिस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एमएसएस, जिसे आप चेंज ऑफ कैरेक्टर भी कहते हैं या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी कहते हैं। जो आईसीटी वाले हैं वो इसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहते हैं, एमएसएस कहते हैं। और इसमें हम बात करेंगे टाइम फ्रेम अलाइनमेंट फॉर सीआईएसडी कि सीआईएसडी के लिए जो टाइम फ्रेम अलाइनमेंट है वो कौन सी रहेगी। चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ये दोनों रिवर्सल का काम करते हैं कि जब भी आपका ट्रेंड फॉर एग्जांपल सेल का है, तो जैसे ही आप सीआईएसटी या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखते हैं तो वो रिवर्सल का साइन होता है। तो हमें रिवर्सल के ऊपर ये ट्रेड्स ये सेटअप्स देखने होते हैं। तो सीआईएसडी बेसिकली एक रिवर्सल पैटर्न है और ये आपके पास जो बुलिश मूव से पहले जितने भी आपके पास ऑर्डर ब्लॉक्स के कैंडल होते हैं, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लास्ट बिरिश कैंडल्स बिफोर द बाय ऑर्डर ब्लॉक, डेफिनेटली इसी तरह हमारा जो लास्ट कैंडल्स होंगे बिफोर द बाय, बिरिश कैंडल्स बिफोर द बाय, वो हमारे पास सीआईएसडी कहलाएंगे। तो सीआईएसडी बहुत सिंपल है और इसे आप अपनी ट्रेडिंग एंट्रीज मॉडल्स के अंदर बहुत इजी यूज कर सकते हैं। ये चीज इसके साथ अब ज्यादातर लोगों के जो प्रॉब्लम्स रहते हैं कि वो कहते हैं कि भाई हमारे जो ट्रेड्स हैं, हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तो देख लेते हैं, लेकिन मार्केट क्या करती है कि हमारे किसी भी पीडी एरे में नहीं आती। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखोगे कि ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था मार्केट में। इस ऑर्डर ब्लॉक में टैप करने से पहले ही यहाँ से सेल आ गई है। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ आपका, ये आपके पास सीआईएसडी हुआ। तो ये आपके पास सीआईएसडी माइनस ऑर्डर ब्लॉक था, तो साथ में यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी था। तो अगर मार्केट यहाँ पे दोबारा आती तो आप लोग यहाँ से क्या करते, सेल करते। लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में क्या हुआ कि मार्केट ने अपने हायर टाइम फ्रेम के साथ, अब हम देख रहे हैं H4 का टाइम फ्रेम, आप लोग यहाँ पे देख रहे होगे कि ये H4 का हायर पीडी एरिया है। ठीक है, ये कोई भी लेवल हो सकता है, ऑटो ब्लॉक हो सकता है, फेयर वैल्यू गैप हो सकता है, कोई भी स्विंग हाई हो सकता है और इक्वल हाइज हो सकते हैं, ये कोई भी लेवल हो सकता है। तो इसे आप अपने किसी भी मेजर टाइम फ्रेम के पीडी एरे के साथ इसे आप अलाइन करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट अपने H4 के पीडी एरे में टैप हुआ, उसकी लिक्विडिटी ली और सेल आई। ये जो लास्ट कैंडल था ये हमारे पास क्या था, ऑर्डर ब्लॉक। तो ये हमारे पास माइनस ऑर्डर ब्लॉक हुआ और यही हमारे पास चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी बना बना। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आपका यहाँ पे हुआ। जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ तो तब किसी को भी, जिन लोगों ने इस सीआईएसडी की बिहाफ के ऊपर फौरन से ट्रेड यहाँ से प्ले की होगी। अब ये होता क्या है कि सीआईएसडी में आपने जैसे ही सीआईएसडी होगा और उसके नीचे कैंडल क्लोज होगा तो आप लोग यहाँ पे अपनी सेल के ट्रेड लगाओगे और आपके जो स्टॉप लॉसेस रहेंगे वो यहाँ पे इस हाई के ऊपर रहेंगे और आपके पास जो नियरेस्ट लिक्विडिटी पॉइंट्स होंगे वो आपके पास लेवल्स होंगे। जैसे कि आप लोग देखोगे कि ये हमारे पास एक लेवल है। तो अगर हम इस लेवल की बात करें तो ये हमारे पास एक टारगेट था। तो यहाँ से अगर हम सेलर थे, ठीक है, और इस हाई के ऊपर अगर हम स्टॉप लॉस रखते तो ये हमारा एक अच्छा रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो बनता है, जो कि 1:2 या 1:3 के हिसाब से हम ट्रेड इसके ऊपर कर सकते हैं। जो हमारे नियरेस्ट लिक्विडिटीज पॉइंट होते हैं हम उन्हें टारगेट करेंगे। तो हम ऑलरेडी यहाँ से प्रॉफिट टेक कर चुके हैं, लेकिन जो जिन लोगों ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के ऊपर ट्रेड करना था वो लोग यहाँ से मिस हो गए।
तो यही चीज़ है कि आप लोगों का यही प्रॉब्लम है। तो इसी प्रॉब्लम को आज हम खत्म करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं कि ये हमारे पास बुलिश एग्जाम्पल है, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि मार्केट ने क्या किया है। CISD की है। CISD करने के बाद फर्स्ट मार्केट ने क्या किया है, अपने मेजर PDRA में टैप किया है। M15 का चार्ट है। GBP USD के ऊपर यह हमने एग्जांपल ली है, लाइव एग्जांपल ली थी। तो ये यहाँ पे देखें तो ये आपके पास H4 का यहाँ पे PDRA था। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो लास्ट बिरिश कैंडल्स है, ये आपके पास क्या है, ऑर्डर ब्लॉक्स। तो आप इन्हें CISD मार्क कर लेंगे। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक्स प्लस CISD प्लस ऑर्डर ब्लॉक। और ये आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। तो जैसे ही मार्केट में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और साथ में ये CISD किया, तो ये ऑर्डर ब्लॉक और साथ में ये इसके फेयर वैल्यू गैप। तो आपका जो ट्रेड रहेगा वो यहाँ से भी बाय रहेगा। और नेक्स्ट जब मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप के 50% लेवल में आएगा, तो फिर आप यहाँ से बाय करोगे अपने नियरेस्ट ऑर्डर लिक्विडिटी लेवल के लिए। तो ये हमारे पास एक बुलिश एग्जांपल है। आई होप आप लोगों को इसकी इतनी समझ आ गई होगी कि ये एक रिवर्सल पैटर्न है। अब इसमें हमें नहीं ज़रूरी होता कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास CISD हो गया, तो हमें यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर ये ना भी हो तो हमें उस हम उससे पहले ही एंटर हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये एक बुलिश एग्जांपल आप लोगों को मिल गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट। इसके लिए ये आप लोग देख लें। फर्स्ट हम इस पे देखते हैं। ये CISD है और MSS है। CISD में क्या फ़र्क होता है कि ये आपका जो लास्ट बिरिश कैंडल्स हैं, इसके पास ये हमारा CISD है, लेकिन जो हमारा स्विंग हाई है उसे हम मार्केट स्ट्रक्चर मानते हैं। तो यहाँ पे इस कैंडल के ओपन का, ये बिरिश कैंडल है, इसका ओपन ये है। तो यहाँ पे हमारे पास ये CISD है और ये स्विंग हाई है। तो स्विंग हाई के ऊपर हमारे पास MSS रहता है। नेक्स्ट आप लोगों के पास ये बुलिश CISD है। आप लोग देख सकते हैं कि ये की लेवल है, जो कि किस कोई भी PDR हो सकता है, कोई भी लेवल हो सकता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी दिखाया। तो ये इसके कुछ रूल्स हैं, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। प्राइस इज इन एंड डाउन ट्रेंड, के प्राइसेस जो सी हैं वो डाउन ट्रेंड है। प्राइस टेक्स आउट अ की लेवल सच एज अ प्रीवियस लो, कि जो ये प्रीवियस लो है, ये वाला, ये इसको भी मार्केट ब्रेक करे। ठीक है, और इसकी भी लिक्विडिटी ले, एक इंड्यूसमेंट क्रिएट करे। जैसे आप स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसे हम इंड्यूसमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट करे और यहाँ पे CISD करे और साथ में ये ऊपर आपके पास MSS है, तो देन आप लोग यहाँ से बायर हो जाते हैं। ये चीज़, ये हमारे पास बिरिश एग्जाम्पल है सेल साइड पे, आप लोग इसे भी देख सकते हैं। ये हमारे पास एक बुलिश सेटअप है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ने CISD किया है, ये कैंडल ने CISD किया। अब हमारे पास यहाँ पे मार्केट जब अपने हाई टाइम फ्रेम के PDRA में टैप हुआ है, तो यहाँ पे क्या किया, ये हमारे पास लास्ट बुलिश कैंडल था, जो कि ऑर्डर ब्लॉक था। तो ये हमने मार्क किया एज अ CISD। तो चेंज मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमारा कहाँ पे पड़ा, यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जिन लोगों ने वेट किया होगा इस फेयर वैल्यू गैप का, सॉरी, इस फेयर वैल्यू गैप का, इसे आप BCB कहते हैं, बाय साइड इम्बैलेंस सेल साइड इनएफिशिएंसी। और ये भी एक आपके पास होगा और ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक रहेगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने इन लेवल्स का वेट किया होगा उन लोगों को यहाँ से ट्रेड नहीं मिली होगी। तो CISD का मतलब ये है कि आप लोगों को यहाँ पे यू डोंट नीड टू वेट फॉर MSS या
चेंज ऑफ करेक्टर, कि आप लोगों को इसमें चेंज ऑफ करेक्टर या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की जरूरत नहीं पड़ती। आप पहले ही अपनी ट्रेड्स को आइडेंटिफाई कर चुके होते हैं, आप पहले ही एंट्री ले चुके होते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये आप लोगों को समझने में इसे काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि मैंने इसे काफ़ी सिंपल बनाया है आप लोगों के लिए, कि आप लोग इसे अंडरस्टैंड कर सकें, और मैंने इसमें ज़्यादा कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं किया। तो इसे अपने ट्रेडिंग एंट्री मॉडल्स के अंदर आप लोग इस CIST को यूज़ करें। इंशाल्लाह ताला ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा, और आपकी जो जर्नी है ट्रेडिंग की, ये आपकी चेंज कर देगा और नेक्स्ट लेवल पे लेके आएगा इसे। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम चलेंगे अपने टाइम फ्रेम अलाइनमेंट के ऊपर, कि जो टाइम फ्रेम अलाइनमेंट है वो मार्केट में कितनी ज़रूरी है। अच्छा, तो अब हम चलते हैं अपने टाइम फ्रेम अलाइनमेंट की तरफ। तो टाइम फ्रेम अलाइनमेंट जोन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है CIST के लिए, कि जब आप मार्केट के अंदर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी फाइंड करते हैं, तो उसके लिए आपको कौन से टाइम फ्रेम यूज़ करने होंगे, हाई टाइम फ्रेम आपके कौन से होंगे और लोअर टाइम फ्रेम्स आपके कौन से होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप यहाँ पे देखोगे कि अगर आप वीकली का की लेवल को यूज कर रहे हो, मिसाल के तौर पे आप वीकली के किसी फेयर वैल्यू गैप को, ऑर्डर ब्लॉक को में देख रहे हो कि वहां पे मार्केट गई है, ठीक है, और उस लेवल से आप क्या देखोगे, वहां से आप रिवर्सल देखते हो कि यार नीचे सेल साइड पे हमारे पास कोई लिक्विडिटी पड़ी है, तो आप लोग उसे देखोगे। तो उसके लिए क्या आपको फाइंड करना होगा, आपको H4 के अंदर ये वाली चीज देखनी होगी। CISD आपको कहाँ पे देखनी होगी, H4 के अंदर। और जो डेली का की लेवल होगा आपका, उसको आपने देखना है H1 के अंदर, ठीक है। और अगर आप हायर टाइम फ्रेम आपका H4 है, तो आप लोगों ने M15 का जो CISD है वो आपने फाइंड करना है वहां पे। इसी तरह जो आपके पास H1 का की लेवल होगा, उसका आपने M5 उसके अंदर आपने CISD देखनी है। अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग हायर टाइम फ्रेम H1 से कम नहीं कर सकते। मतलब आप कहें कि मेरा हायर टाइम फ्रेम M15 है, तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होगा। आप लोगों को जो हायर टाइम फ्रेम्स रखने होंगे, वो आपको यही की लेवल्स रखने होंगे जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो आप लोग इनकी जो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी है, वो आप लोग इन टाइम फ्रेम्स के अकॉर्डिंग आप लोग इनमें देख सकते हो, ठीक है।